नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल MHITM में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टूल्स के बारे में जानने वाले हैं और CBT में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन CBT एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी मॉड्यूल में से आपको पूछे जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों, आकृति में ये जो दिखाए गए पार्ट है तो इसका नाम पूछा गया है। तो दोस्तों, यह बेंच वाइस है, ये हैंडल है, ये मूवेबल जॉ और ये फिक्स्ड जॉ। तो दोस्तों, हमें ये दोनों को क्या कहते हैं यह पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बी। तो इन दोनों को हार्ड जॉ कहते हैं। हाउ द बेंच वाइज आर स्पेसिफाइड? बेंच वाइज कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो दोस्तों, बेंच वाइज के जो जबड़े होते हैं जॉ के, उससे निर्दिष्ट किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, विथ ऑफ जॉ, जबड़े की चौड़ाई। व्हाट इज द शेप ऑफ नीडल फाइल? सुई फाइल का आकार क्या है? ये जो आकृति में फाइल दिखाई गई है तो इसका आकार पूछा गया है। तो इसका आकार कैसा है? ये जो आकृति में दिखाए गए हैं, ये जो आकृति में ऐसी धार दिखाई गई है तो इसका आकार क्या है? तो इसका सही जवाब है सी, नाइफ एज, यानी चाकू की धार की तरह। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वॉइस? आकृति में दिए गए वॉइस का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ये, इसका सही जवाब है ये, पिन वॉइस है। आकृति में दिखाई गई वॉइस कौन सा है? ये पिन वॉइस है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्क्ड एज एक्स? अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो इसका जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ वॉइस? वॉइस का नाम क्या है? दोस्तों, आकृति में दिखाई गई वॉइस का नाम क्या है यह पूछा गया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है डी, टूल मेकर वॉइस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इक्विपमेंट? तो दोस्तों, आकृति में दिखाए गए उपकरण का नाम क्या है? तो दोस्तों, आकृति में दिखाए गए उपकरण का नाम मार्किंग ऑफ टेबल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्किंग टूल? अंकन उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों, आकृति में दिखाए गए उपकरण का नाम पूछा गया है, यह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो इसका सही जवाब है डी, फिक्स्ड टाइप सरफेस गेज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो आकृति में एक्स दिखाया गया है तो इस भाग का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है सी, गाइड पिन। विच वन ऑफ द मार्किंग मीडिया विल टेक मोर टाइम टू ड्राई? करने वाली मीडिया में से किसको सूखने में अधिक समय लगेगा? दोस्तों, ये जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाइट वॉश, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज लैकर, इन चारों में से सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगेगा? नीचे दिए गए मीडिया में सूखने में सबसे अधिक समय पर्शियन ब्लू को लगेगा। तो दोस्तों, आकृति में दिखाए गए ग्राइंडर का नाम पूछा गया। इस क्वेश्चन में हमें इस ग्राइंडर का नाम बताना है। पेडेस्टल ग्राइंडर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो आकृति में एक्स दिखाया गया है तो इस चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है आई शील्ड। दोस्तों, ये ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर ये आई शील्ड लगा हुआ होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मार्क्ड एज एक्स? दोस्तों,
यह पेडेस्टल ग्राइंडर है और एक ग्राइंडर के भाग का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों यह है व्हील गार्ड। तो उस भाग का नाम क्या है? व्हील गार्ड है। ये किसके लिए काम आता है? ये व्हील को कवर करता है। अगर आप ग्राइंडिंग करते हैं तो दूसरी साइड से आपको हाथ उसमें ना चला जाए, आपको कोई भी चोट ना लगे, इसके लिए वह व्हील गार्ड होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट? तो दोस्तों आकृति में दिखाए गए इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट, ये देखो, ये ऐसा है इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। कैलिपर के अंदर स्प्रिंग जॉइंट। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्टील रूल? स्टील रूल का प्रकार क्या है? ये जो आकृति में स्टील रूल दिखाए गए हैं तो इसका प्रकार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब बी है, शॉर्ट स्टील रूल, लघु इस्पात रूल। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस मॉड्यूल में से आपको कम से कम 10 से 15% क्वेश्चन सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। व्हाट इज़ द कट ऑफ फाइल? ये जो आकृति में दिखाए गए फाइल है, इसके ऊपर ये जो कट है तो उस कट को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है बी, कर्व कट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स? ये जो आकृति में एक्स दिखाए गए हैं तो ये क्या है? तो इसका सही जवाब है डी, शोल्डर। एक्स के रूप में जो भाग है उसका नाम शोल्डर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल? फाइल का नाम क्या है? ये जो आकृति में फाइल दी गई है इसका नाम पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस फाइल का नाम है टिंकर फाइल। क्या है नाम? टिंकर फाइल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हेक्सा ब्लेड एलिमेंट मार्क्ड एक्स? हेक्सा ब्लेड तत्व एक्स का नाम क्या है? ये जो आकृति में दिए गए एक्स है तो इसका नाम पूछा गया है। इसका सही जवाब है बी, पिच ऑफ टीथ, दांतों का पिच है। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल पिच फॉर हेक्सा ब्लेड फॉर कटिंग हाई कार्बन स्टील? उच्च कार्बन इस्पात को काटने के लिए हैक आरा ब्लेड के लिए सबसे उपयुक्त पिच क्या है? तो इसका सही जवाब है सी, 1.4 mm। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ क्रॉस कट चीजल? क्रॉस कट छेनी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों हम वर्कशॉप में जो क्रॉस कट छेनी का उपयोग करते हैं तो उसका दूसरा नाम क्या है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है वेब चीजल, ऑप्शन बी है केप चीजल, ऑप्शन सी है डायमंड पॉइंट चीजल और ऑप्शन डी है हाफ राउंड नोज चीजल। तो दोस्तों आप स्टडी करना और इसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीजल? छेनी का नाम क्या है? ये जो आकृति में छेनी दिखाई गई है इसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है सी, क्रॉस कट चीजल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो आकृति में दिखाए गए एक्स है इस भाग का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ये, इसका नाम बॉडी है। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए वो भी आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एक भी रुपए देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीबीटी एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज ऑफ फॉरगेटेबल
स्टील। फोर्जिंग योग्य इस्पात अधिकतम कार्बन प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब है डी, अप टू 3%, 3% से ज़्यादा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स? एक्स चिन्हित कोण का नाम क्या है? ये जो आकृति में एक्स दिखाया गया है, तो इस कोण का नाम पूछा गया है, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है सी, क्लियरेंस एंगल। व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ चिजल टू कट माइल्ड स्टील? हल्के इस्पात को काटने के लिए छन्नी का पॉइंट एंगल कोण क्या होना चाहिए? तो छन्नी का कोण 55 डिग्री होना चाहिए। व्हाट इज़ द इंडिकेटेड बाय एक्स से क्या संकेत मिलता है? दोस्त सही जवाब है बी, साइज। तो ये क्या है? कैलिपर की साइज है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है? ये जो आकृति में दिखाया गया यंत्र है, तो इस यंत्र का नाम पूछा गया है। इस यंत्र का नाम यूनिवर्सल बेवल गेज है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ सेंटर पंच? सेंटर पंच का एंगल क्या है? सेंटर पंच का एंगल क्या है? तो दोस्तों सेंटर पंच का एंगल है 90 डिग्री। विच पार्ट ऑफ हैमर द हैंडल इज फिक्स्ड? हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल स्थिर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है जो लकड़ी का भाग होता है हैमर यानी हथौड़े में, जो ये लकड़ी का भाग होता है, यह भाग हैमर में कहाँ फिक्स होता है, यह पूछा गया है। तो यह फिक्स होता है आई होल में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों आकृति में पूछा गया है यह एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो इसका नाम है चिक। यह हो गया हैंडल, यह हो गया फेस, यह हो गया आई होल और ये हो गया पेन। तो दोस्तों ये यह हैमर के पार्ट है। यह आप आसानी से याद कर सकते हैं और आपको आगे भी बहुत काम आ सकते हैं। विच टाइप ऑफ डेटम रेफरेंस इन शोन? किस प्रकार का डाटम संदर्भ दिखाया गया है? ये जो आकृति में डाटम संदर्भ दिखाया गया है ये किसके बारे में है? तो यह डाटम संदर्भ पॉइंट डाटम है। व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ फाइल यूज फॉर रैपिड लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिमूवर? धातु हटाने की तीव्र और बड़ी मात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले फाइल का ग्रेड क्या है? तो दोस्तों ज़्यादा मात्रा में अगर हमें मटेरियल कट करना है तो उस वक्त कौन सी फाइल हमें यूज़ करनी चाहिए? तो दोस्तों ज़्यादा मात्रा में अगर हमें मटेरियल कट करना है तो हमें रफ फाइल का उपयोग करना चाहिए। Which grade of file is used to bearing the material to acute size with a high degree of finish? उच्च श्रेणी की सामग्री को सटीक आकार में लाने के लिए किस ग्रेड फाइल का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है डी, डेड स्मूथ फाइल। Which grade of file remove small quantity of material and to give good finish? किस ग्रेड की फाइलें कम मात्रा सामग्री निकालती है और अच्छी फिनिश देती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि वह कौन सी फाइल है जो कम मात्रा में सामग्री निकालती है और हमारा जॉब चकाचक बनाती है। तो इसका सही जवाब है बी, स्मूथ फाइल बहुत ही कम मटेरियल निकालती है और अच्छा जॉब बनाती है। Which file is used for filling narrow grooves and angle more than 10 डिग्री? संकीर्ण खांचे और कोण को 10 डिग्री से अधिक दर्ज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? नाइफ एज फाइल का उपयोग किया जाता है।
What is the purpose of V groove provided on the base of universal surface gauge? यूनिवर्सल सरफेस गेज के आधार पर वी ग्रुव का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी, यूज्ड सिलेंड्रिकल डाटम सरफेस, बेल नोजार डाटम सतह पर इस्तेमाल किया गया। What is the name of the instrument used for marking line parallel to inside and outside edge? अंदर और बाहर किनारों के समांतर रेखाओं को चिन्हित करने के लिए किए जाने वाली उपकरण का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा जैनी कैलिपर। हाउ द कैलिपर आर क्लासिफाइड? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलिपर का वर्गीकृत कैसे किया जाता है। तो दोस्तों कैलिपर का वर्गीकरण जॉइंट एंड लेग के आधार पर किया जाता है। विच पार्ट ऑफ द पेडेस्टल ग्राइंड सपोर्ट द वर्क व्हील ग्राइंडिंग? पेडेस्टल ग्राइंडर का कौन सा भाग ग्राइंडिंग करते समय कार्य का सहारा देता है? जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तब हमारा हाथ उस चीज़ के ऊपर रखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है टूल रेस्ट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ वर्क रेस्ट ऑफ द पेडेस्टल ग्राइंडर? पेडेस्टल ग्राइंडर के वर्क रेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों हमें पेडेस्टल ग्राइंडर में वर्क रेस्ट क्यों दिया जाता है, देने का उद्देश्य क्या है? तो किसके लिए देते हैं? सपोर्ट द वर्क, मतलब कार्य को सहारा देने के लिए पेडेस्टल ग्राइंडर में वर्क रेस्ट देते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बास्टर्ड फाइल? बास्टर्ड फाइल का उद्देश्य क्या है? फॉर हेवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल, सामग्री की भारी कमी करने के लिए। व्हाट इज़ द यूज ऑफ हाफ राउंड नोज चिजल? हाफ राउंड नोज छेनी का उपयोग क्या है? तो दोस्तों हमें पूछा गया है कि हाफ राउंड नोज छेनी का उपयोग क्या है? फॉर कटिंग कर्व ग्रूज, घुमावदार खांचे काटने के लिए हाफ राउंड नोज चिजल का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ क्रॉस कट चिजल? क्रॉस कट चिजल का उपयोग किसके लिए किया जाता है या कौन सा कार्य करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों क्रॉस कट चिजल का उपयोग कुंजी काटने के लिए, खांचे या स्लॉट करने के लिए किया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चिजल यूज्ड टू चीफ ऑफ एक्सिस मटेरियल ऑफ वेल्ड जॉइंट एंड कास्टिंग? वेल्ड जोड़ों और कास्टिंग के अतिरिक्त धातु को चिप करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छेनी का नाम क्या है? जो वेल्डिंग करने के बाद जो ऊपर धातु के टुकड़े रहते हैं उसे अच्छे से काटने के लिए कौन सी चिजल का उपयोग किया जाता है? तो हमें फ्लैट चिजल का उपयोग करना चाहिए या फ्लैट चिजल का उपयोग किया जाता है। विच कैलिपर इज यूज्ड फॉर मार्किंग पैरेलल लाइन टू द एज ऑफ द जॉब? कार्य के किनारे समांतर लाइनों को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो जर्नी कैलिपर का उपयोग किया जाता है। What is the material is used for marking scriber? स्क्राइबर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो स्क्राइबर बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है, HCS। Which type of vice is used for gripping screw, rivet, key and other similar object? स्क्रू, रिवेट, चाबियाँ और अन्य समान वस्तुओं को जकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? तो उस वाइस का नाम क्या है? तो उस वाइस का नाम है पिन वाइस।
विच टाइप ऑफ पंच इज यूज्ड फॉर मार्किंग विटनेस मेक्स ऑन वर्क सर्फ। कार्य की सतह पर विटनेस चिन्ह अंकन के लिए किस प्रकार के पंच का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए, डॉट पंच का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ अ 30 प्रिक पंच? 30 चुभन पंच का उपयोग क्या है? तो दोस्तों 30 डिग्री प्रिक पंच का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग हम मार्किंग लाइट पंच मार्क्स फॉर डिवाइडर पॉइंट, डिवाइडर पॉइंट के लिए हल्के पंच निशान चिन्हित करना, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। व्हाट कुड बी द रेमेडी इज द कटिंग डिवाइडेड फ्रॉम द लाइन ऑफ मार्किंग। यदि कटिंग अंकन की रेखा से भटक जाए तो उपाय क्या हो सकता है? दोस्तों अगर आप काटते काटते अगर ऐसा तिरछा चले गए तो इसका उपाय क्या है? तो हमें दोस्तों दूसरी दिशा से काटना शुरू करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है डी, स्टार्ट कटिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑन द सेम लाइन। उसी लाइन पर विपरीत दिशा से काटना शुरू करना चाहिए। व्हाट विल हैपन इफ रन अ ग्राइंडर विदाउट टर्निंग? बिना ट्रूइंग के ग्राइंडिंग चलाने से क्या होगा? तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिना ट्रूइंग किए हुए ग्राइंडिंग अगर हम चलाए, उसका उपयोग करें तो क्या होगा? तो वह अत्यधिक कंपन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेट होगा। What will happen if the rake angle of a chisel increase? यदि एक छन्नी का रेक कोण बढ़ता है तो क्या होगा? तो What will happen if the rake angle of a chisel increase? यदि एक छन्नी का रेक कोण बढ़ता है तो क्या होगा? तो दोस्तों छन्नी स्लिप हो जाएगी, खिसक जाएगी। तो इसका सही जवाब है ये, chisel will slip, छन्नी खिसक जाएगी। What will happen if clearance angle of a chisel increase? यदि एक छन्नी का निकासी कोण बढ़ता है तो क्या होगा? क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा तो छन्नी जॉब में घुस सकती है। तो इसका सही जवाब है डी, कटिंग एज डिग इन द वर्क। कर्तनधार कार्य को खोदकर भीतर घुस जाएगी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए MHITI चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।